आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे क्षेत्रमिति। आज हम लोग बेसिक से लेकर के जो है स्टार्ट करेंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक ले जाएंगे इसको हम लोग। चलिए देखते हैं। तो पहला चीज जो है, आप ट्रेंगल देख लीजिए। पॉलीगॉन में पहला चीज आ जाता है ट्रेंगल। इस ट्रेंगल का नाम दे देते हैं एबीसी। ठीक है। अब कहिएगा कि इसका पेरीमीटर पेरीमीटर परिमाप, उसके बाद कहिएगा एरिया क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसके बारे में जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है किसी भी चीज का। अब ये बोर्ड देख लीजिए, ये ट्रेंगल है। तो मान करके चलिए ये वाला तो इसका बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है और ये भी बाउंड्री है। ठीक है। बाउंड्री का कुल लंबाई निकाल लीजिए, तो यही आपका परिमाप हो जाएगा इस ट्रेंगल का। तो मान लेते हैं इसका लंबाई ए बी है और इसका लंबाई BC है और इसका लंबाई AC। तो AB प्लस BC प्लस AC, तो ये आ गया इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ABC। तो त्रिभुज ABC का पेरीमीटर आ गया AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है। अब कहिएगा एरिया। तो एरिया का मतलब क्या है कि ये ट्रेंगल है। ठीक है। ABC, इसका 3 रीजन है, 3 क्षेत्र है। एक तो अंदर वाला, ये अंदर वाला एक क्षेत्र हो गया आपको, जिसको हम लाल से जो है दिखा रहे हैं। ठीक है। ये अंदर वाला क्षेत्र आपको हो गया पूरा, जिसको इंटरनल रीजन भी कहते हैं। एक उजला वाला देख रहे हैं जो कि बाउंड्री है, एक इसके बाहर, यानी एक लाल वाला रीजन। ठीक है। अंदर वाला, इसको अंग्रेजी में इंटीरियर रीजन कहते हैं। ठीक है। ये उजला वाला बाउंड्री, इसके इस त्रिभुज के बाहर जो है का क्षेत्र जो है, रीजन जो है, ये एक्सटर्नल रीजन कहलाएगा। एक्सटर्नल रीजन। ठीक है। तो 3 को क्षेत्र हो गया इसका। इस त्रिभुज के अंदर का क्षेत्र, ये जो है बाउंड्री, और इसके बाहर वाला। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या आएगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में बाउंड्री सहित अंदर का रीजन जो है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। त्रिभुज का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो अब इसको निकालने का मैथ में कई फॉर्मूला होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। एक तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। दूसरा जो है, और ट्रेंगल जब बढ़ते जाएगा, मान लीजिए ये तो ट्रेंगल था। अब ट्रेंगल का टाइप ले लेते हैं। टाइप में क्या हो सकता है? 2 भुजा बराबर हो सकता है, ये वाली और ये। ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं अभी A
बी सी, ये त्रिभुज। तो ये जो देख रहे हैं ये कलर वाला, ये दोनों भुजा बराबर है। तो दोनों भुजा बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल होगा? ये आइसोसलस। आइसोसलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइसोसलस ट्रायंगल हो गया। अब इसमें भी वो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लागू होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो पढ़े हैं हम लोग, इसमें भी लागू होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब स्पेशल फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसको ये मान लेते हैं, इसको बी इसको सी, ठीक है। तो अब इसमें ए बी बराबर है ए सी का, ये ए बी और ए सी बराबर, ठीक है। यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए ये बी सी पर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा, डी हो गया। तो अब क्या करेगा, ये दोनों भुजा बराबर है ए बी और ए सी, तो ए डी बी सी को दो बराबर भाग में बांट देता है, दो बराबर भाग में। तो दो बराबर भाग में बांटने का मतलब है बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक त्रिभुज निकाल लीजिए, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये त्रिभुज, ठीक है। इसमें ये कोण 90 डिग्री का है। अब इस त्रिभुज में जो देखिएगा आप, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो अब जो है आपको निकालना है ए डी। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ठीक है। यदि ये बीसी को जो है हम कुछ मान ले, बीसी बराबर बी मान ले, तो डीसी क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा पूरे बीसी का आधा, क्योंकि ये बीडी और डीसी बराबर है, तो बी बाय 2 हो जाएगा। इसको ए मान लीजिए, ठीक है। तो बराबर वाले भुजा को ए मान लेते हैं। तो यहां से ए डी निकल करके आपको आ जाएगा ए स्क्वायर, ये वाला, माइनस ये बी बाय 2 का स्क्वायर, बी बाय 2 का स्क्वायर। तो ए डी का फॉर्मूला निकल करके क्या आ गया, रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस यानी आधार। तो आधार को लिए थे हम लोग बी, इंटू हाइट, तो हाइट एडी हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार यहां से। अब ये देखिए ये त्रिभुज में ये वाला जो है त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो यदि बीसी को आप आधार लीजिएगा तो एडी क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और बीसी का जो बीसी को हम लोग क्या लिए हैं, बी यूनिट, ठीक है। तो एडी निकल चुका है उधर। तो यदि यहां से देखे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है आपका ये बीसी, हाइट है एडी। चलिए, तो बेस हो गया बी और हाइट एडी, तो एडी का वैल्यू आया है रूट अंडर 4a² माइनस b² बटे 2। अब इस दो को गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 1/4 गुना बी इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। जहां बी क्या है, बेस है, बी आपको बेस है, बेस का मतलब हिंदी में आधार, ठीक है। और ये आ गया इक्वल साइड, इक्वल साइड, बराबर वाली साइड, बराबर, बराबर वाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देखे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एक अलग फॉर्मूला हो गया, ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां ए बी और ए सी बराबर है, और ए से लंब डाले बीसी पर, ये ए डी लंब, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों भुजा जब बराबर होगा तो तीसरी भुजा पर आप लंब डालिएगा यहां से, तो तीसरी भुजा को दो बराबर भाग में बांट देगा ये डी पॉइंट, ये और ये बराबर, तो यहां से यहाँ की लंबाई को बी मान लिए, तो आधा लंबाई क्या हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा, इधर भी b/2 हो जाएगा, और ए बी और ए सी की लंबाई को ए इकाई मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, तो बेस आप बीसी लिए, ठीक है, और हाइट हो जाएगा एडी, ठीक है। तो बीसी हाफ इंटू बीसी, बीसी कितना, तो बीसी तो पूरे बी, ठीक है, और एडी का जो है वैल्यू आया है 4a² माइनस b² बटे 2। तो इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया, 2 और 2 गुना होगा 4, 1/4 गुना बी गुना रूट अंडर 4a² माइनस b², ठीक है। तो देख लिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक अलग फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है, ये सब त्रिभुज के लिए वैलिड है, ठीक है। तो सब त्रिभुज के लिए लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, स्पेशली समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ही लगा सकते हैं।